हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपने एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया कंजम्पशन फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस फंड को ही समझ लेते हैं। फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया कंजम्पशन फंड। कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं वो कंजम्पशन के अंदर ही आता है। लाइक जैसे कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाने के लिए आप क्या करते हो? आप बाइक से जाते हो तो बाइक को भी आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, एक तरीके यूज कर रहे हो। या अगर जिनके पास बाइक नहीं है वो ओला उबर करके जाता है तो ओला उबर का क्या कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो, एक तरीके के वो भी जो आता है वो कंजम्पशन के अंदर आता है। ऑफिस में जाने के बाद जो भी अगर आपके पास खाना लेकर नहीं जाते हो या खाना लेकर भी जाते हो तो घर पे जो खाना बनता है वो किस चीज से बनता है? कोई भी जो प्रोडक्ट से बनता है उसको भी आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। या आप जोमेटो स्विगी से जो ऑर्डर करोगे वो भी क्या आएगा? वहां से किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म का, किसी न किसी एक कंपनी का यूज करके आ रहा है। तो ये जितने भी टाइप के जो कंपनीज है सारे के सारे कंजम्पशन के अंदर आता है। एक सीधा लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आप इस फंड में पैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है उन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा, उन सारी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा जो जहां तर इंडिया के जो लोग हैं अपना पैसा खर्चा करते हैं। चाहे वो आप गाड़ी खरीदने में करो, चाहे खाने के सामान में खरीदो, या आप कहीं पे भी अगर जो भी इंडिया के लोग अपना पैसा ज्यादातर खर्चा करता है उन्हीं के कंपनीज में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया कंजम्पशन फंड। ये जो फंड एक ओपन एंडेड फंड है, थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो रहा है 29 नवंबर 2024 को और क्लोज होगा 13 दिसंबर 2024 को। तो इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप इस फंड में पैसे डालना चाहते हो एनएफओ के दौरान तो मिनिमम 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो 3 महीने के अंदर में ही फंड से पैसे विड्रॉ कर लोगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। फंड के जो फंड मैनेजर वो नितिन जी है और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को समझते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सेक्टर वाइज भी देखेंगे और इस इंडेक्स के पास्ट के रिकॉर्ड को भी देखेंगे, पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। ये सब चीज देखने के बाद मैं ओपिनियन बताऊंगा कि इस फंड में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को। इंडेक्स का नाम है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड, जिसका वेटेज है 10.59% का। भारतीय एयरटेल लिमिटेड जिसका जो वेटेज है 10.28% का। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जिसका वेटेज है 7.63% का। और भी कुछ स्टॉक है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी अगर स्टॉक को आप बारी बारी से देखोगे तो सभी ऐसे कंपनी है जो कंजम्पशन में यूज होने वाले प्रोडक्ट बनाता है। जैसे आईटीसी के देखो ज्यादातर जो है अपना जो है टबैको वगैरह में काम करता है। एयरटेल का, भारतीय एयरटेल देखो डीटीएच यूज करते हो, इनका नेट यूज करते हो, ये सब चीज उसी के अंदर आता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को देखो, ये महिंद्रा के जो गाड़ी आप देखते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपको सबको पता है कि ये सारे जो डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट वही बनाता है। इन्हीं सारी कंपनीज के प्रोडक्ट को इंडिया के लोग ज्यादातर खरीदते हैं। सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जिसका जो वेटेज है 30.77% का। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट जिसका जो वेटेज है 21.62% का। और भी कुछ सेक्टर जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इस इंडेक्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। इस इंडेक्स के लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 39.20% का रिटर्न दिया है और लास्ट के 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 18.59% का रिटर्न दिया है और सिंस एक्सपेक्टेशन देखोगे तो 15.19% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न तो काफी अच्छा है। तो क्या हमें पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा ओपिनियन सिंपल सा है, अगर आप इस फंड में कुछ ही पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका मिनिमम गोल होना चाहिए 5 ईयर का। 5 ईयर के ज्यादा के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप 5 ईयर के लिए करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 10 ईयर 20 ईयर के लिए करते हो तो 14-13% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा सिंपल सा ओपिनियन है कि कंजम्पशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। दिन पर दिन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो जो कंपनीज है, नई नई कंपनीज
जैसे ओपन भी होगी और जो ऑलरेडी कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है वो ज्यादातर प्रोडक्ट बनाएगी और ज्यादातर जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कंपनी भी इंक्रीज होगा। जब वो कंपनी इंक्रीज होगा तो उनके स्टॉक भी इंक्रीज होगा तो आपका पैसा भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से काम करता है। बाकी आप अपने लेवल पे देख लेना, मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी डायरेक्टली कि आप पैसे इन्वेस्टमेंट करो या मत करो। मेरा काम था कि मैं इस फंड के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दूं, मैंने जो दे दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ ही लीजिएगा, सही लगे तो कर लेना, नहीं सही लगे आप अपने लेवल पे देख लेना। मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।